मैं हूँ वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी शहर में आज के दम पे अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है लोगों की नजर में तो वो है रिक्शे वाले। क्यों? उनकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि उनका कहना ऐसा है कि भाई कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप देख लो तो उनको फाइन जगह जगह पर बहुत ज्यादा आ रहा है। कहीं पर 11,000 तो कहीं पर 1500 तो कहीं पर कुछ इस तरीके के जो अमाउंट उनको फाइन के जरिए लिए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसको देखते हुए भिवंडी शहर में कई सारी संगठन अपने अपने स्तर पर तो काम कर रही है मगर सोल्यूशन नाम की चीज उनको नहीं मिल रही। तो वैसे ही अब यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं इमरान शेख, उनकी जो संगठन है महाराष्ट्र दक्कन वाहतुक संगठन, तो इनके लोग जो है तो जगह जगह पर मौजूद रहेंगे। आज यहाँ पर पद वितरण का कार्यक्रम हुआ, लोगों को अलग अलग पद दिया गया, किसी को अध्यक्ष किसी को कार्याध्यक्ष, और उनको उनके काम समझाए गए। साथ ही इस बात की भी कोशिश की गई कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्शे वालों को ही नहीं बल्कि मतलब अगर रिक्शे वालों के साथ अन्याय हो रहा है तो ऐसा नहीं कि संगठन सिर्फ उनके लिए काम करेगी। उनकी कोशिश ये भी है कि रिक्शे वाले भी लाइन से काम करें। सिर्फ संगठन लोग सिर्फ रिक्शे वालों के लिए फाइट कर फाइन मार रहा है तो फाइट करे या कुछ और वजह है तो फाइट करे या बंद का ऐलान कर दे, इसीलिए नहीं। क्योंकि अक्सर भिवंडी शहर में देखा जाता है कि रिक्शे वालों से भी पब्लिक को और दूसरे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो संगठन को भी चाहिए कि वो अपने रिक्शे वाले जो लोग हैं उन पर भी कंट्रोल करे। तो पद वितरण के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई। दिखाते आपको कि उन्होंने जिम्मेदारियां लेते हुए क्या क्या बातें कही है। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आज महाराष्ट्र दक्कन वाहतुक संगठन की तरफ से भिवंडी शहर अध्यक्ष पद की नियुक्ति की गई और दूसरे भी पद का वितरण किया गया। तो भिवंडी शहर अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद शफीक अंसारी साहब को यानी कि पप्पू भाई को भिवंडी शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र दक्कन वाहतुक संगठन की तरफ से। दूसरे भी पद बांटे गए हैं, जैसे कार्याध्यक्ष पद हमारे इलियास चौधरी साहब को दिया गया है। फिर सारे दूसरे भी कार्यकर्ता जावेद भाई वगैरह को स्टैंड अध्यक्ष, ऐसे तमाम पद बांटे गए हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, बहुत मुझे उम्मीद है भिवंडी शहर के अंदर वाहतुक के अंदर जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसका निवारण करने का काम महाराष्ट्र दक्कन वाहतुक संगठन की ये नई टीम करने जा रही है और करेगी। इनका काम क्या होगा? अगर इनको पार्टी तो गए लेकिन संगठन भिवंडी शहर में बहुत सारे मगर काम करते हुए नजर नहीं आते, तो इनका काम क्या होगा? नहीं, ये तो देखा गया भिवंडी शहर के अंदर जितने भी वाहतुक संगठन बने हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, मैं उसका ज्यादा ब्यौरा नहीं दे सकता आपको। लेकिन महाराष्ट्र दक्कन वाहतुक संगठन आज 2 साल से भिवंडी शहर के अंदर काम कर रही है। कई आंदोलन हम लोगों ने किया हमारे बैनर के अंदर, जैसे कि फाइन मारी गई, 11,000 साढ़े 11,000 फाइन होती थी, उसके आंदोलन, उसकी आवाज उठाने का काम किया। तो लोगों को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो अभी एक नई टीम जुड़ी है, नए जोश के साथ जुड़ी है, पूरे भिवंडी शहर के अंदर इसको फैलाने का काम करेंगे। वाहतुक के अंदर जो लीगली काम करना चाहिए, सारे रिक्शा वालों को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए, कायदे की जानकारी होनी चाहिए, वो सारी जानकारी देने का काम करेंगे और जहां पर उनके ऊपर अन्याय हो वहां पर मदद करने का काम करेंगे। रिक्शे वालों के साथ अगर अन्याय होता है तो संगठन खड़ी है के साथ काम करने के लिए, लेकिन अगर रिक्शे वाले ही अन्याय करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं दोनों चीज आपको बता रहा हूँ। जहां पर रिक्शे वालों के साथ अन्याय होता है, संगठन बनती है उसी लिए कि भाई उनके लिए खड़े हो जाए। हाँ, रिक्शा वाले कहीं ना कहीं कुछ इनडिसिप्लिन वाला काम कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने भी मेरी स्पीच में कहा कि आप लोग को भी अपने शहर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप लोग को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शहर कहीं ना कहीं बहुत सारे रिक्शा वालों से जुड़ा हुआ है। तो रिक्शा हर जगह पे भिवंडी शहर के अंदर नजर आती है, तो हमको कहीं ना कहीं अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। वो एक शिक्षा, वो एक विचार हम लोग देने का भी काम करते हैं और वो करते रहेंगे। लोगों के मन में जब संगठन का नाम आता है ना, तो उनके मन में विचार आता है कि इनसे लड़ना नहीं है, इनसे भिड़ना नहीं है, अगर इनको कुछ बोलेंगे तो इनकी सारी संगठन सामने आ जाती है, तो कुछ लोग डरते हैं। तो संगठन का काम जो होता है जरा वो लोगों के बारे उसके बारे में लोग क्या मतलब आप ऐसा करेंगे कि लोगों की जो सोच है वो पलटी हो कि भाई संगठन जो है वो असल में लोगों के फायदे के लिए होती है, नुकसान नहीं। ये तो शायद आपको किसी ने गलत उसका क्या बोलते हैं उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया है या डेफिनेशन गलत दे दिया है आपको कि संगठन बना के लोग डराते हैं। वो कुछ और संगठन है जो डराने वाली संगठन है, उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। वो रास्ते पे पकड़ के मारते हैं लोगों को, वो काम हम लोग नहीं करते। यहाँ पर संगठन बनती है लोगों को न्याय देने के लिए और लोगों को जुड़ना इसीलिए। एक सिंगल आदमी अपनी आवाज नहीं उठा सकता, अगर वो आवाज नहीं उठा सकता है तो उसकी एक संगठन बनी है और उसके पीछे वो आके खड़ा हो जाए तो वो सारी संगठन उसकी आवाज लोगों तक जहां तक पहुंचाना है, उनको अधिकारियों को पहुंचाना है या जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम संगठन करती है। भिवंडी शहर के अंदर तो अभी तक महाराष्ट्र दक्कन वाहतुक संगठन के संदर्भ में
ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग या ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि संगठन ने किसी के साथ अन्याय किया है या किसी के साथ में ऐसा कोई काम किया है जिससे समाज को, लोगों को, प्रशासन को, शासन को तकलीफ। एक आखिरी सवाल, इस संगठन के जरिए जिन लोगों को विपद बांटे गए, चाहे वो कार्याध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, तो ये शहर में किस जगह पर और क्या काम करने वाले? देखिए, महाराष्ट्र दक्कन वातु संगठन की एक ऑफिस कल्याण रोड पे स्थित है। 2 साल पहले उसकी ओपनिंग हुई थी। वहां से ही ये संगठन ऑपरेट करती है और जहां जहां पे भी हमारे रिक्शा के स्टैंड है, वो एसटी स्टैंड पे हो, नई बस्ती पे हो या भिवंडी शहर के अंदर कामतगर, अंजूरपाड़ा, जहां जहां पे भी स्टैंड है, वहां पर संगठन अपने लोगों को जोड़ेगी। वहां पर उन लोगों की जो परेशानी है उसके लिए काम करने की कोशिश करेगी और टीम अच्छी है। पप्पू भाई पे मुझे पूरा विश्वास है। इंशाल्लाह ये अपने पद को न्याय देने का काम करेंगे और भिवंडी शहर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आएगा। रिक्शा वाले भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो मेरे तरफ से शहर अध्यक्ष में बनने हूँ, अब जो रिक्शा वालों को तकलीफें है, जो लीगल तकलीफें है, जो लीगल तकलीफें आपकी रहेगी उसका फर्ज मेरा है, मैं पूरा करूंगा। और काम ऐसा है, ऐसा मत लाना कि वो अपने लायक नहीं हो, ऐसे करना जो अपने को कर सके। जय महाराज। भाइयों, सभी रिक्शा वाले, बुजुर्ग हो, जवान बच्चे हो, अपने जब बच्चे रिक्शा चलाते हो, शाम में चले जाते हो और सुबह बच्चे लोग किधर जाते किधर नहीं पता नहीं रहता है। बच्चों को अच्छी तालीम देना है तो आप ये महाराष्ट्र दक्कन जो सोसाइटी चला रही, कमेटी जो चला रही है, इसको अगर सपोर्ट करोगे तो आपके बच्चों के लिए भी हेल्प करेगी। आप एक रहोगे तो सब देख रहोगे। ठीक है।